पेश है उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। योगी पर बनी बायोपिक सेंसर के जाल में फंस गई है। खबरों की माने तो योगी की बायोपिक अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी की रिलीज को लेकर फिल्म मेकर्स बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे हैं। ये कदम मेकर्स ने सेंसर बोर्ड की मनमानी देरी से परेशान होकर उठाया है। हालांकि कोर्ट ने सीबीएफसी को नोटिस जारी कर 2 दिन में जवाब मांगा है और सर्टिफिकेट देने में देरी को गंभीरता से लिया है। अब 17 जुलाई को अगली सुनवाई है। सवाल ये है कि ये फिल्म आस्था की ताकत दिखा पाएगी या सेंसर की राजनीति में उलझ कर रह जाएगी। फैसला अब अदालत की मेज पर है। मां गंगा स्वयं करने आई पुत्र हनुमान का अभिषेक। जी हाँ, ये सच है, क्योंकि प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में एक बार फिर गंगा यमुना का पावन जल गर्भगृह तक पहुंचा है, जिसे श्रद्धालु दिव्य संकेत मानते हैं। मान्यता है कि मां गंगा हर साल स्वयं अपने पुत्र हनुमान को स्नान कराने आती है। इस बार ये अद्भुत संयोग सावन के मंगलवार को बना, जिससे भक्त भाव विभोर उठे। मंदिर में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और विशेष पूजा हो रही है। बाढ़ यहाँ संकट नहीं, मातृ स्नेह का उत्सव है, जिसे हर कोई श्रद्धा और कैमरे में संजो लेना चाहता है। जब तक गंगा वापस नहीं लौटती, तब तक ये पर्व जारी रहेगा। आवारा कुत्तों को अगर आप भी खाना खिलाते हैं तो ये खबर जरूर जान लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के मामले में याचिकाकर्ताओं को ही आड़े हाथों लिया है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने पूछा, हर सड़क को क्या पशु प्रेमियों के हवाले कर दे? इंसानों के लिए जगह कहाँ है? कोर्ट ने साफ कहा, अगर इतना ही प्रेम है तो अपने घर में शेल्टर बनाकर वही खिलाओ। दरअसल याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के मार्च 2025 के आदेश के खिलाफ थी, जिसमें सड़क पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगाई गई। वकील ने कहा कि वो 2023 के पशु जन्म नियंत्रण नियमों के तहत काम कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने तर्क टिप्पणी की कि सुबह साइकिल चलाकर देखो कितना खतरा है। अंत में कोर्ट ने याचिका एक लंबित मामले में जोड़ दी। एटीएस और ईडी की जांच में अब छांगुर बाबा का गाजियाबाद कनेक्शन भी सामने आया है। एक परिवार ने आरोप लगाया कि बाबा के चेले बदर अख्तर सिद्दीकी ने उनकी बेटी को बहला फुसलाकर गायब कर दिया। 2019 से लापता इस युवती की बहन ने दावा किया कि बदर ने बहन का ब्रेन वॉश किया, पूजा पाठ छुड़ाया और उसकी मानसिक रूप से धर्मांतरण करवाया। इतना ही नहीं, बहन पर सिगरेट से जलाने और पीटने के आरोप भी लगे। परिजन को शक है कि उसे अवैध रूप से देश के बाहर भेजा गया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि बदर के संपर्क में आने के बाद कई हिंदू लड़कियां गायब हुई हैं। अब परिवार ने प्रधानमंत्री मोदी से सीधे अपील की है कि छांगुर बदर गठजोड़ की सच्चाई उजागर की जाए और गायब बेटियों को वापस लाया जाए। इस बीच बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सावन में चल रही कांवड़ यात्रा को देखते हुए मेरठ और मुजफ्फरनगर के सभी स्कूलों को 23 जुलाई तक बंद करने का आदेश जारी किया गया है। ये आदेश सभी सरकारी, प्राइवेट, यूपी, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों पर लागू रहेगा। बता दें, दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा से भारी संख्या में शिवभक्त हरिद्वार जल लेने पहुंच रहे हैं और लौटते वक्त कांवड़ मार्ग पर भीड़ बढ़ रही है। भीड़ से स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। मेरठ के डीएम और मुजफ्फरनगर प्रशासन ने साफ कहा कि शिवरात्रि के बाद ही स्कूल दोबारा खुलेंगे। डीआईएस ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कांवड़ियों पर फिर बरसेगा योगी का प्रेम। मेरठ में पुष्प वर्षा की तैयारी तेज। ये खबर सुनकर चौंकिएगा नहीं, सच है, क्योंकि खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्दी मेरठ आएंगे और हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे। लखनऊ में हुई बैठक में इस कार्यक्रम की घोषणा हुई, जिसके बाद मेरठ प्रशासन अलर्ट हो गया। बताते हर साल की तरह इस बार भी सीएम योगी कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों का उत्साह बढ़ाएंगे, जिसको लेकर अधिकारी फुल एक्शन मोड में आ गए। इंस्टा की गालीबाज लड़कियों को योगी फोर्स ने तगड़ा सबक सिखाया है। खबरों की माने तो संभल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर महक और परी को पुलिस ने अश्लीलता फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इंस्टाग्राम पर महक परी 143 नाम से चला रहे अकाउंट पर यह अभद्र भाषा और डर्टी वीडियो अपलोड कर रही थी। पुलिस को स्थानीय लोगों से लगातार शिकायतें मिल रही थी। एसपी के मुताबिक वीडियो से युवाओं पर गलत असर पड़ रहा था और समाज की मर्यादा टूट रही थी। पुलिस ने आईटी एक्ट और बीएनएस की गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। इनका सोशल मीडिया अकाउंट भी जांच के घेरे में है। पुलिस ने सख्त संदेश दिया है कि सस्ती पॉपुलैरिटी के लिए अश्लीलता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर आप भी घेवर खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में घेवर खाने से 45 लोग बीमार हो गए। हापुड़ से रिश्तेदारी में आए 30 किलो घेवर को खाने के बाद कई परिवारों में उल्टी, दस्त और पेट दर्द शुरू हो गया, जिसमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने घेवर के सैंपल को लेकर जांच शुरू कर दी है और मिठाई में फूड पॉइजनिंग के लक्षण मिले हैं।
अब तक कई लोगों को छुट्टी दी जा चुकी है, जबकि कुछ का इलाज जारी है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोग मिठाई को लेकर सतर्क हो गए। अगली खबर पीलीभीत से, जहां अमरिया थाना क्षेत्र के बड़ा मजलिया गांव में दामाद के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि पत्नी से विवाद के बाद यामीन की पत्नी मायके चली गई। इसके बाद उसके चचिया ससुर ने धोखे से यामीन को घर बुलाया, जहां उसे बेटों और अन्य लोगों के साथ मिलकर पेड़ में बांधकर बेरहमी से पीटा गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शमसुद्दीन और उसके 2 बेटों को हिरासत में ले लिया है। हालांकि वीडियो पुराना बताया जा रहा है, लेकिन अब जाकर मामला सामने आया है। पीड़ित यामीन ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। करोड़ों की ठगी करने वालों पर नोएडा पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। दरअसल नोएडा एक्सप्रेसवे थाना पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है। जेपी कॉस्मोस सोसाइटी के टावर KM7 में चल रहे इस हाईटेक गिरोह से 12 लोग, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी यमुना प्रसाद के मुताबिक ये गिरोह अमेरिका के नागरिकों से स्काइप और टेलीग्राम पर संपर्क कर लोन दिलाने का झांसा देता था। $300 प्रोसेसिंग फीस और गिफ्ट कार्ड के जरिए पैसे ऐंठे जाते थे। कई बार फर्जी चेक देकर पीड़ितों से और रकम भी हड़प ली जाती थी। आरोपी बिहार, मणिपुर, नागालैंड, गुजरात और मुंबई से और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। अब पुलिस पूरे नेटवर्क और खातों की जाँच कर रही है।